राम राम जी। स्वागत है आपका उषा रसोई में। आज हमने ये देसी घी का घेवर बनाया है, बहुत बढ़िया बना था। इसके लिए 250 ग्राम मैदा लिया है। किसी भी कटोरी से इस तरह से माप लेना है। सेम कटोरी चीनी के लिए 1 चम्मच बेसन लिया है। 50 ग्राम घी लिया है। घी मेल्ट करके लेना है। ये थोड़ा सा कम दूध लिया है 1 कटोरी से। पहले घी को किसी बड़े बर्तन में डालना है और बर्फ से इस तरह से मसल लेना है। रगड़ रगड़ कर इसका मक्खन सा बना लेना। ये 2-3 मिनट में रगड़ने से मक्खन की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा घी से मक्खन बन गया है। बर्फ को हटा लेंगे और जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसको बाहर फेंक देंगे। ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। पानी हटा देंगे। पानी हटा दिया है। अब इसको दोबारा से इस तरह से मसलना है। मसल मसल कर बिल्कुल इस क्रीम की तरह इसको अड़का सा कर लेना है। ये रगड़ने के बाद बिल्कुल अड़का हो जाएगा। इस तरह से रगड़ना है। 3-4 मिनट के लिए रगड़ना है इसको। ये हमने रगड़ के अच्छे से रगड़िए। बिल्कुल क्रीमी सा और अड़का हो गया है। अब मैदा डालना है थोड़ा सा, सारा एक दम नहीं डालना है, 2-3 बार में डालना है। इस तरह से इसमें अच्छे से मिला लेना है। सारे मैदे को अच्छे से मिलाकर इस तरह से गूंथ लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। पानी बिल्कुल ठंडा डालना है और दूध भी बिल्कुल ठंडा डालना। जो दूध है वो मग में डालकर मैंने फ्रीज में रख दिया। दूध को बाहर नहीं रखना, नहीं तो गर्म हो जाएगा। इतना हम आटा लगावांगे इतनी बार में ही गर्म हो जाएगा। मैंने फ्रीज में रखा है और थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा मिलाना है और बिल्कुल ठंडा फ्रीज का पानी डालना है। बैटर है जो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और घी इसका पूरा गर्म होना चाहिए। इससे हमारा घेवर है जो बहुत बढ़िया बनके तैयार होगा। जो बचा था वो भी मैदा डाल दिया है। अगर सारी वीडियो देखोगे तो देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से बनाकर तैयार कर लोगे। थोड़ा सा पानी और डाला है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से घोल लेना है इसके अंदर। अगर इस तरह से लगाओगे तो इसमें कोई भी गुठली नहीं होगी। इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी मोटी होगी तो हम इसने छलनी से छान लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बढ़िया सा बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसको कम से कम भी 10-15 मिनट फेंटना। ये फ्रीज में से दूध निकाल कर हमने इसमें डाल लिया है और फिर ठंडा पानी डाल लिया है। ये दिखाऊं मैं, इस तरह का पतला गोल करके तैयार करके करना है। ऐसा तैयार कर लेना है। इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बस इस तरह का। किसी बड़े बर्तन में बर्फ डाल ली है और एक बर्तन रखा है, ऊपर छलनी रखा है। हम इसको छान लेंगे। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इस तरह से हाथ से निकाल लेंगे। ये एक बड़ा बर्तन लिया है हमने। जो भी घेवर बनाने के लिए बर्तन लो वो भारी तले का होना चाहिए। ये भारी है और बिल्कुल गहराई वाला होना चाहिए। इसमें आधा से थोड़े सा ज्यादा घी डाल लिया हमने, आधा से थोड़ा ऊपर कर लिया है। इसी तरह करना है। घी उबल गया है। इसे 8-7 मिनट लगी, अच्छा सा उबल गया। ये बैटर भी हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने थोड़ी सी बर्फ डाल ली थी, 2-3 टुकड़े, जिससे ये और अच्छे से ठंडा रहे। ये अगर आपके पास इस तरह की बोतल है तो बोतल में ये बहुत बढ़िया बनेगा। बोतल ले लेनी है, नहीं तो कड़छी से भी डाल लेना है। कड़छी से ये होगा कि कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा। ये छलनी ली है और इसके नीचे प्लेट लगा ली है। इस तरह से बिल्कुल ऊपर तक डालना है बैटर। बैटर है जो हमारा बिल्कुल ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालना है। जब हम बैटर डालना, ये बबल से आ रहे हैं, जब ये शांत हो जाए उसके बाद डालना है। घी है जो हमारा बहुत तेज गर्म है। आप देख सको कि घेवर बिल्कुल लाल हो रहा है, बहुत ज्यादा ज्यादा गर्म हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, मीडियम लो कर लेंगे। ये बिल्कुल जड़िया सा दिख रहा है तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेना है।
एक बार घी पूरा तेज करना है ताकि हम डालना वो तले में न चिपे। अगर हम फिर मीडियम करके करांगे तो बहुत बढ़िया होगा हमारा घेवर। अगर हमारा पहले ही घी थोड़ा सा कम गर्म हुआ है हम डालेंगे तो वो तले में लग जाएगा। अगर आप पहले पूरा तेज करोगे और फिर मीडियम कर लोगे तो ये बहुत बढ़िया घेवर बनकर तैयार होगा। सेंटर में ही डालनी है। इस तरह से जो मैदा है वो सेंटर में डालना है, बिल्कुल रुक रुक के डालना है। जब ये बबल शांत हो जाए ये अपने आप ही जगह बना लेगा। इस तरह से अब देख सको कि ये कितना बढ़िया बनके तैयार हो रहा है। आपने रुक रुक कर ये कम से कम भी मैंने 30-35 बार में ये बोतल डाली है। ये मैं बड़ा घेवर बनाऊं, ये मेरे 5 घेवर पाइया 250 ग्राम मैदा में 5 घेवर बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से डालते जाना है। और इसमें अगर ये लगे कि जगह नहीं है थोड़ा सा आल बना लेना है। इस तरह से जिस तरह से भाई कोई डंडी लेनी है उससे इसमें थोड़ी सी जगह बना लेनी है और फिर सेंटर में बैटर डाल लेना है। ये हमारा घेवर बन गया है। इसमें एक ये करना है कि मैंने पहले ही मेल्ट करके घी रख लिया था 2 कड़छी, जिस तरह 2 बड़े चम्मच से इतना घी डाला है इसके सेंटर में ही डालना है। इस तरह डालने से जो ये हमारा घेवर है आसानी से निकल जाएगा। इसके घी डालने से जो गर्म घी है वो ऊपर आ जाएगा और ये अपने आप ही निकल जाएगा। इस तरह से इसको डुबो डुबो कर बिल्कुल अच्छा सा सेक लेना है। ये हमने सेक लिया है और इसको इस तरह से उठाना है, जो एक्स्ट्रा घी है वो टोपिए का अंदर ही चला जाएगा। इसको ज्यादा नहीं लाना है, ये बिल्कुल नाजुक सा है, टूट भी सके है। फिर दोबारा से हम बैटर डालेंगे। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम ही है, ज्यादा हाई नहीं है। अगर एक बार पूरा तेज घी गर्म हो गया तो फिर आई रखने की जरूरत नहीं है, मीडियम पे ही आसानी से हो जाएगा। आई पे ज्यादा जड़ा जड़ा सा घेवर हो जाए है तो हमारा मीडियम सा बिल्कुल करारा सा और बिल्कुल ज्यादा भी नहीं जड़ेगा, अच्छा घेवर बनकर तैयार होगा। इस तरह से बैटर डालना है इसके सेंटर में। ये ध्यान रखना है कि हमारा घी पहले बहुत गर्म होना चाहिए। बिल्कुल ये मेरा 10 मिनट तक खूब अच्छे से उबल रहा था। 10 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर करके पहले ही रख दिया था और थोड़ा सा गिरने के बाद ही पता चल जाएगा कि हमारा हमने जो बैटर डाला वो एकदम ऊपर आ गया, बिल्कुल जड़ा जड़ा सा हो रहा है। तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेना है। अगर ये नॉर्मली हो रहा है तो फिर कम नहीं करना, फिर हाई पे ही घेवर बनाकर तैयार करना है। ये हमारा दूसरा घेवर भी सेम तरीके से आप देख सको हमने बनाकर तैयार कर लिया है। हमने सेंटर में घी डाला था इसलिए ये अपने आप ही निकल गया, चक्कू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे डंडी से हम दबा दबा कर इसको अच्छी तरह ऊपर से भी सेक लेंगे और इसका एक्स्ट्रा घी है जो अंदर ही निकाल देंगे। आप देख सको ये कितना सुंदर बनकर तैयार होया है, बिल्कुल जालीदार है और बढ़िया सा बनके हमारा घेवर तैयार हो गया है। तीसरा घेवर भी सेम तरीके से तैयार करना है। एक इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें घी थोड़ा सा जरूर डालना है इसके सेंटर में, जिससे हमारा घी भी कम नहीं पड़ेगा और इसको निकलने में आसानी रहेगी। इस तरह से हिलाओगे घी डालने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा। इसमें मैंने कोई चक्कू वगैरह कुछ नहीं लगाया, अपना आप ही निकल गया ये। जब ये अच्छा सा पक जाएगा तो इसमें निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। ये हमारे सारे घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। अब बनावांगे हम चाशनी। 1 कटोरी चीनी थी, आधा कटोरी पानी लिया है और 10 से 12 मिनट मीडियम गैस पर हमने इसको पका लिया है। बहुत कम भी नहीं पकाना और बहुत ज़्यादा भी, बिल्कुल चिपचिपी सी जिसमें अड़का सा तार बने इस तरह की चाशनी बनानी है और ठंडा कर लेना है। घेवर मैंने कल बनाए थे, घेवर में एकदम चाशनी नहीं डालनी है, इनको रात भर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ताकि ये थोड़े से टाइट से हो जाए, नहीं तो ये खरा बिल्कुल गीले गीले हो जाएंगे। ये मैंने मोआ लिया है, 1 गिलास दूध लिया था, थोड़ा सा स्वाद अनुसार मीठा चीनी शक्कर चीनी डाल लेनी है इसमें।
इस तरह से ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। रबड़ी को भी बिल्कुल ठंडा करना है और जो हमने वो गोल बनाया था चीनी वाला उसको भी ठंडा करना है। फिर उसके बाद हमने घेवर के ऊपर लगाना है। पहले हम इसमें चाशनी लगाएंगे। ये हमारा बिल्कुल जालीदार घेवर आप देख सको हो बन के तैयार है। दोनों साइड से बहुत अच्छा बना था। मैंने मोटे मोटे बनाए थे। अगर आप मीडियम साइज के बनाओगे तो अपने 6 या 7 भी बन जाएंगे। ये मैंने बड़े बड़े बनाए थे तो मेरे 5 बनकर तैयार हुए थे। इस तरह से पहले मैंने चाशनी लगाई अच्छे से, ऊपर से रबड़ी लगानी है। आप काजू पिस्ते ड्राई फ्रूट अपनी मनपसंद के डालकर इसको अच्छे से सजा सको हूँ। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। बिल्कुल प्योर देसी घी का घेवर घर पर बनाकर तैयार कर लेना है। राधे राधे।